स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। और मैं आभारी हूँ आदरणीय गवर्नर साहब का, जिन्होंने कृपा पूर्वक सरकार बनाने के लिए हमें आमंत्रित किया है। राजभवन में गवर्नर साहब के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। सर कैबिनेट में कौन होगा? कैबिनेट में कितने लोगों की सर आपकी? अगर 3 प्राथमिकताओं की बात करें तो कौन से? आराम से ये चुपचाप ही रहना। योगी आदित्यनाथ को आप पहली मर्तबा सुन रहे थे। सीएम घोषित होने के बाद, उनके नाम की घोषणा होने के बाद राम नाईक के साथ पहुंचे, राम नाईक के पास, राज्यपाल के पास पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश किया। और कल आप 2:15 जो वक्त मुकर्रर किया गया है, सीएम पद की शपथ लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको केशव प्रसाद मौर्य, माफ कीजिएगा, आपको नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री। और उसके बाद वो जब बाहर निकले अपना दावा पेश करने के बाद, जब वो मीडिया के सामने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में सुशासन लेकर आएंगे। गवर्नर राम नाईक से मुलाकात करने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आकर बोले, सबका साथ, सबका विकास ही लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात को बार बार रिटरेट करते हैं, जिस बात को बार बार दोहराते हैं, उसी बात को दोहराया योगी आदित्यनाथ ने। बदले बदले भाव और हाव दोनों नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की। योगी आदित्यनाथ ने इशारों में ये कह दिया कि सबका साथ, सबका विकास होने वाला है। और वैसे भी हाल ही के दिनों में आपने गौर किया हो तो योगी आदित्यनाथ जिस बयान की वजह से या जिन बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते थे, वो अचानक चुप हो गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए ना, काफी बदलाव उसमें नजर आ रहा है। वही बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अगर पेड़ पर फल लग जाता है, वो झुक जाता है, वो जमीन की तरफ झुकता है। और कुछ उसी अंदाज में आज योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। सुनिए आप और देखिए। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सभी सदस्यों का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा है। मेरे सामने उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। और मैं आभारी हूँ आदरणीय गवर्नर साहब का, जिन्होंने कृपा पूर्वक सरकार बनाने के लिए हमें आमंत्रित किया है। राजभवन में गवर्नर साहब के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो गवर्नर राम नाईक से मुलाकात करने के बाद मीडिया के सामने आए थे पहली बार, और जो बात कही है उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं बदले बदले योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। वो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। ये राम नाईक अभी मीडिया से कुछ देर पहले जो बात की, सुनवाते हैं आपको। पढ़ाई एक बड़ी जिम्मेदारी है सर, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी मीडिया के कंधों पर। योगी जी, बेहद बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने भी दी है।
ये कुछ देर पहले की वो तस्वीरें हैं जब उन्होंने बोलना शुरू ही किया था, यानी योगी आदित्यनाथ ने जब बोलना शुरू किया था। उनसे सवालों की झड़ी यहाँ पर मीडिया कर्मी लगा रहे थे, लेकिन बदले बदले से नजर आए। बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल, हाव भाव में बिल्कुल परिवर्तन आपको नजर आ रहा है। और इसीलिए तो अभी हम अगले आधे घंटे इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। एक सन्यासी को सत्ता मिली कैसे, सत्ता मिलने के पीछे की वजह क्या है। हमारे 3 अलग अलग रिपोर्टर लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, हर पहलू पर आपको जानकारी दे रहे हैं। चाहे वो रविंद्र कुमार जो कि मौजूद हो वहां लखनऊ में, चाहे वो ब्रह्म प्रकाश हो जो कि अभी इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हेडक्वार्टर पर दिल्ली में मौजूद है। हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी मौजूद है, जिन्होंने बहुत पहले ये खबर आप तक पहुंचा दी थी कि हाँ, उत्तर प्रदेश को अगर कोई सीएम मिल रहा है तो वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले गवर्नर से मिलकर, राम नाईक से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब उन्हें कल दोपहर 2:15 पर शपथ दिलाई जाएगी। पूरा कायाकल्प करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार आगे बढ़ेगी। इस धरती ने मुझे जो ताकत दी है, जिसमें ईमानदारी भरी पड़ी है, मैं उसे करके रहूंगा, मैं कहना चाहता हूं। प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने वाले तत्वों के साथ सख्ती के साथ कार्य करेंगे। लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। यूपी में पूर्वांचल के सबसे कद्दावर नेता, हिंदुत्ववादी नेताओं में सबसे चर्चित चेहरा, वो चेहरा जो यूपी में बीजेपी की पहचान है, उन्हीं योगी आदित्यनाथ के हाथ अब यूपी की कमान है। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ महज 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। यूपी चुनाव में उन्होंने पूर्वांचल में सबसे ज्यादा रैलियां की और कहा जाता है कि पूर्वांचल में योगी से बड़ा चेहरा और कोई नहीं। लेकिन देश की राजनीति में महंत योगी आदित्यनाथ की पहचान कुछ और है। विपक्षी दल में जिन नेताओं के बयानों को सबसे ज्यादा मुद्दा बनाते हैं, योगी उन्हीं में एक है। योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र ऐसे नाम थे जिनको गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद, चूंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उसमें पूरे स्टेट में अगर कोई जिस आदमी को लोग लाइकिंग है, जिस आदमी को चाहते हैं सीएम के तौर पर, जिस आदमी को एक नेता मानते हैं, वो योगी आदित्यनाथ ही देख रहे थे। लेकिन यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने खुद पार्टी का एजेंडा साफ किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार आगे बढ़ेगी और प्रदेश में जो पहचान का संकट था, जो पिछड़ा हुआ विकास था, जो भ्रष्टाचार से शासन प्रशासन लवरेज था, इन सब के खिलाफ एक अभियान चला करके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इन बयानों पर भले ही विपक्ष ने कितना हंगामा मचाया, लेकिन यूपी की जनता योगी के साथ ही रही। अब आदित्यनाथ की जिम्मेदारी पीएम मोदी के उस सपने को पूरा करने की है जो पीएम मोदी ने यूपी को दिखाया। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा, ये मैं आपको कहने आया हूं। योगी यूपी में शुरू से ही बीजेपी के पोस्टर बॉय रहे, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ी है। अब तक योगी की छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की रही, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद योगी की पहली चुनौती खुद उनकी छवि है। गांव में अगर किसी हिंदू के द्वारा अपनी जमीन पे कोई मंदिर बनाने का कार्य किया जाएगा
तो प्रशासन रोक देगा, लेकिन अगर सार्वजनिक सड़क की जमीन पर कोई जबरदस्ती मजार बनाएगा तो प्रशासन वहां झांकने भी नहीं जाएगा। क्यों? यूपी में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिल चुका है और सरकार चलाने के लिए अब पहली जरूरत सर्वमत है, जिसकी जिम्मेदारी अब बीजेपी के योगी की है। विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया। ब्रह्म प्रकाश दुबे, रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जैसा हम बता रहे हैं, इस खबर के हर पहलू पर विश्लेषण से लेकर अपडेट तक आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। खबर के अंदर की खबर आपको बताने की कोशिश हो रही है। ब्रह्म प्रकाश का रुख करते हैं, पार्टी हेडक्वार्टर के वहां पर मौजूद है। ब्रह्म प्रकाश, इस बात का ऐलान भले ही आज हुआ हो, लेकिन क्या इस बात का कॉन्फिडेंस वहां पर मौजूद लोग, क्योंकि अंदर खाने बात तो चलती ही रहती है कि किसका नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ पर मोहर बहुत पहले लग चुकी थी और इसकी भनक भी लोगों को लग चुकी थी पार्टी कार्यालय में खासकर? बिल्कुल, देखिए, पार्टी कार्यालय में जिस तरह का चर्चा थी उसमें ये जरूर था कि जिन चेहरों की चर्चा होती रही है उसमें एक योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा था, लेकिन शुरुआत में उत्तर प्रदेश में जीत के बाद जो चेहरे आगे माने जाते थे उसमें राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, ये 2-3 चेहरों पर ज़्यादा, चूंकि मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा था इन चेहरों को लेकर, लिहाजा कार्यकर्ताओं में भी इन चेहरों को लेकर ज़्यादा चर्चा होती थी। योगी आदित्यनाथ का चेहरा बिल्कुल पीछे था, लेकिन जैसा रूबिका मैंने बताया कि आज अचानक जिस तरह से चीज़ें डेवलप हुई, हालांकि भले ही संगठन पहले सोचता उनके नाम पर ध्यान रख रहा हो, सोच रहा हो, मन में तय कर लिया हो, लेकिन जिस तरह से आज अचानक चीज़ें सामने आई, उनको अचानक बुलाया गया, तब जाकर लोगों को पता लगा कि अब कमान योगी आदित्यनाथ को मिलने वाली है। लेकिन पहले जीत के बाद जो चेहरे थे उनमें राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा और दूसरे चेहरे ज़्यादा, चूंकि मीडिया हाइप मिल रहा था तो ज़्यादा आगे चल रहे थे। जी ब्रह्म प्रकाश, आपके पास आएंगे, लेकिन ये कहानी अब दर्शकों को बतानी जरूरी है। ये कहानी इस सन्यासी की कहानी है जो अब सिंहासन पर है, सत्ता के पास है। यूपी के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ हैं कौन? आपको उनके सियासी सफर की जानकारी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि निजी जीवन उनका कैसा है। आइए हम आपको उनके सन्यासी बनने से लेकर हिंदुत्व के पोस्ट बॉय बनने तक की कहानी बताते हैं। भगवा और बेबाकी, यही है योगी आदित्यनाथ की पहचान। लेकिन योगी आदित्यनाथ सिर्फ वो नहीं जो लोग जानते हैं। 22 साल की उम्र में संन्यास लेकर गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ के शिष्य बनने से पहले उनकी पहचान थी बतौर अजय सिंह। 1972 को उत्तराखंड में जन्मे अजय सिंह ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित से बीएससी की, लेकिन उनका रास्ता तो कुछ और था। सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले अजय सिंह को महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद कुछ यूं मिला कि वो उनके उत्तराधिकारी बन गए। महंत अवैधनाथ ने न सिर्फ गोरखनाथ मंदिर की कमान बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत भी योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। उनके सामने दो बड़ी चुनौती होगी। उत्तर प्रदेश को जाति पंथ से ऊपर उठाकर, जिन लोगों ने जाति पंथ के नाम पर विभाजित करके उत्तर प्रदेश को देखा, उससे ऊपर उठाकर विकास के रास्ते पर ले जाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी के तत्वों को स्थापित करना, तीसरा उत्तर प्रदेश को एक विकास का मॉडल के रूप में स्थापित करना। जहां तक योगी जी की बात है, एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, प्रतिबद्ध हैं, बड़ा जनाधार है। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे तो वो सबसे युवा सांसद थे। वो 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। 1998 से लगातार वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी में रहते हुए हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ कई विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे। यही नहीं, 2007 में जब गोरखपुर में दंगे हुए तो उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। इस आरोप में जब योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी हुई तो हंगामा मच गया। योगी आदित्यनाथ पर 7 सितंबर 2008 को जानलेवा हमला हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति के अपने संघर्षों में आगे बढ़ने में अपनी हिंदुत्व की छवि को
कभी आंच नहीं आने दी। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश बीजेपी का ऊर्जावान, तेज तर्रार और युवा चेहरा माना जाता रहा है और अब बीजेपी नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से यूपी के लिए हिंदुत्व ही नहीं, विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 5 बार से सांसद हैं, 44 साल के हैं योगी और अब योगी सरकार बनेंगे उत्तर प्रदेश के। रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने हैं, उत्तराखंड में आज मौजूद है क्योंकि वहां पर भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और इसी उत्तराखंड से मूल रूप से जुड़े हुए हैं। मूल रूप से योगी आदित्यनाथ उसी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं जहां पर अभी रवि त्रिपाठी मौजूद है। रवि, आज बदले बदले मिजाज योगी आदित्यनाथ के नजर आए हैं। वो फायर ब्रांड नेता, वो हिंदू हार्डलाइनर जो अक्सर जब बात रखते और करते थे तो ऐसा लगता था या तो होना है या नहीं होना है, लेकिन आज वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। आज बहुत ही कह सकते हैं उसे उस पेड़ की तरह नजर आ रहे हैं जो फलों से लदा हुआ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें उनको कही होगी और अब वो उसे फोर्थ रख भी रहे हैं या आगे रख भी रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक समझदार आदमी के लिए इशारा काफी होता है और प्रधानमंत्री ने वो इशारा कर दिया था जिस लाइन पर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये भी दिखाया कि जो सामने के लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, चाहे वो किसी कास्ट के हो, किसी कौम के हो, उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास मैंडेट है तो हमें काम करना है और झुक के काम करना है, प्रेम से लोगों से बात करना है। तो ये मैसेज जाना, और आप पिछले मैंने कहा था आपको कि पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया था, वोटिंग खत्म होते ही 9 तारीख से, और उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ संसद आए हैं, लेकिन एक बार भी एक ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कोई विवाद हो। उससे पहले ये विवाद होता था। और मैं आपको बताऊं रवि का, आपको आश्चर्य होगा कि बीजेपी ने हर फेज का अलग चुनाव लड़ा, हर फेज की अलग रणनीति बनी। जो नेताओं से बात होती थी, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, जिसमें कहा जाता था कि पोलराइजेशन होगा तो बीजेपी को नुकसान होगा, कि मुस्लिम पोलराइजेशन होगा तो वोट परसेंटेज 40 से लेकर 54% तक है। तो वैसी स्थिति में चुनाव कैसे लड़ना है? चुपचाप रहना है। कैराना जैसी जगह में जहां पलायन का इशू था, वहां पे हुकुम सिंह ने चुप्पी साधी, हुकुम सिंह ने अपना लाइन चेंज किया, उनकी बेटी चुनाव हारी, लेकिन बीजेपी ने स्ट्रेटजी चेंज की और हर फेज का, बुंदेलखंड में कैसे चुनाव लड़ना है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ना है, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ना है, तो पूरे इलाके के लिए अलग अलग रणनीति थी और उस रणनीति के बहुत बड़े हिस्सा थे योगी आदित्यनाथ। उनको उनका इस्तेमाल कैसे करना है। एक यंग लीडर है, एक फायर ब्रांड है, एक अच्छे ऑरेटर है, और इनको अब बेसिकली अब एक ही चीज, नई चीज सीखनी है, एक अच्छा प्रशासक बनना है। तो प्रधानमंत्री मोदी उनके पास एक आइडल है और उन्होंने दिखाया है कि अचानक उनको बनाया गया था। जब वो मुख्यमंत्री बन के गए थे तो सिर्फ संगठन में महासचिव थे और यहाँ पर पार्टी में थे, उनके पास उसके पहले कोई न मंत्री थे न कुछ थे। और उसके बाद जाने के बाद उन्होंने काम किया और गुजरात एक मॉडल स्टेट बना। तो एक मॉडल स्टेट बनाना है उनको, मोदी से सीखने को उनको मिला है, और एक आइडल अगर मोदी को बनाते हैं तो उसी रास्ते पर चलेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। योगी आदित्यनाथ एक बड़े नेता साबित होंगे। शिकार करने की कोशिश इसलिए भी हो सकती है कि देखिए आने वाले टाइम में गुजरात में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, वहां पर अपने उस एकदम क्लियर एजेंडे को भी बताना जरूरी है कि हिंदुत्व एक एजेंडा है, विकास तो करना ही है। विकास होगा तो उसमें हिंदू भी शामिल होगा, मुसलमान भी शामिल होगा। और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब उन पर भी हार्डलाइनर होने का बार बार ये तमगा लगता रहता था, लेकिन अब उनको विकास पुरुष के तौर पर जाना जाता है। शायद इसी छवि को आगे ले जाने की कोशिश करते हुए योगी आदित्यनाथ को भी सामने रखा गया है। वैसे उनकी आक्रामक छवि से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन वो इमोशनल भी है। साल 2007 में लोकसभा में यूपी पुलिस की प्रताड़ना का जिक्र करते हुए योगी एक बार रो पड़े थे। तब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सीएम थे, तब उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into that. मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विदेश के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे
संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable अगर member सदन of the महोदय House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। यो छोड़िए सर। मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए जा रहे हैं। 2007 का ये वीडियो था जो हम आपको दिखा रहे थे। आज 2017 है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं। कल 2:15 पर शपथ लेने वाले हैं और उनके आगे बहुत सारी चुनौतियां होंगी जिनसे उन्हें पार पाना है। रविंद्र, मेरे ख्याल से आप ये सुन रहे होंगे, 2007 में आपने भी कवर किया होगा, आप भी पार्लियामेंट में रहे होंगे और उस वक्त खूब चर्चा हुई होगी कि योगी आदित्यनाथ जो कि कट्टर हैं, जो कि फायर ब्रांड हैं, जो वाकई बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, इमोशनल हो गए। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर पूर्वाग्रह के चलते, राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते आपराधिक मामले लगाए जा रहे थे। अपराधी सुनना उन्हें पसंद नहीं था, गवारा नहीं था। देखिए रुका, जिस समय लोकसभा में ये हालात बने थे और योगी फुट कर रोए थे, उस समय हम लोग थे, मीडिया जो वहाँ पर दीर्घा है, उस समय हम लोग सभी मौजूद थे और आडवाणी जी, सुषमा जी, जितने भी वरिष्ठ नेता थे, सब उन्हें एक तो बोलने भी दिया और उसके बाद सब उनके पास भी गए थे। यहाँ तक कि यूपीए सरकार के कई मंत्री भी उनके पास गए थे। लेकिन योगी जिस तरह से भावुक हुए थे, ये अपने आप में एक अनूठा इतिहास है और इसका कहीं ना कहीं सिमिलरिटी अगर देखा जाए रूबिका, तो आप मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगर जो सियासी जो जिंदगी है अगर उससे तुलना करें तो बहुत कुछ मिलता जुलता आपको दिखेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा गया था, फैसला लेने वाले थे अटल और आडवाणी। आज योगी आदित्यनाथ को जब उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, फैसला लेने वाले हैं मोदी और शाह। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक छवि थी उनकी, उससे वो पार, जो बहुत से लोगों की नज़र में उसे पार पाने के लिए काफ़ी उनको परिश्रम करना पड़ा। 2007 में वाइब्रेंट गुजरात का मॉडल लाना पड़ा, गुजरात एक विकास का एक मॉडल बना। बावजूद इसके उनको 2012 तक लोग एक खास परिधि में ही देखते रहे। 2013-2014 के बाद वो विकास की तरफ गए और आज जब 2017 है तो उनको लोग मानने लगे कि हाँ, विकास ही उनका एजेंडा है और विकास को ही आगे बढ़ेंगे। उसी तरह अगर योगी आदित्यनाथ के देखें तो संसद में उन्होंने जापानी बुखार से जो गोरखपुर खासकर पूर्वांचल के कई बच्चों की मौत हुई थी, एक बार नहीं दर्जनों बार इस मसले को उन्होंने संसद में उठाया। गन्ना किसानों के मसले को उठाया, किसानों की आत्महत्या के उठाया। लेकिन बावजूद इसके उनके बारे में लोग समझते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हैं, आईएसआई की बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में जब बोलते हैं तो वही बातें छपती है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ में भी देखी होगी और आखिरकार उनके ऊपर वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास जो है उन्होंने जता दिया है। अब योगी आदित्यनाथ के पास है कि वो कैसे इस पूरे के पूरे विश्वास को आगे लेकर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। रवि, स्पेशल थैंक्स आपको क्योंकि आपने दर्शकों तक सबसे पहले वो खबर पहुंचाई और बार बार आप ये कहते रहे कि ये खबर पुख्ता है, ये खबर की पुष्टि हम करते हैं और ऐसा हुआ। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कल लगातार ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी सरकार के तौर।